क्या ही धन्य वे लोग जिनका सहायक परमेश्वर है और जिनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें सब कुछ जो है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वह दीन दुखियों का न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगी यशाया चैप्टर 42 वर्स 1 to 9। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। उछले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे। और द्वीपों को के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे। आमीन। आइए हम सब पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 आयत से लेकर उसकी 18वीं आयत तक। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय 6 आयत से 18वीं आयत तक। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरा कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास में इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। क्रेस गलातियों को और तीतुस दलमतियों को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परंतु सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून
बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। सबको गुड मॉर्निंग एंड आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज 20th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट यानी पवित्र आत्मा के बाद का 20वां रविवार। और आज जो थीम है, जो विषय लिया गया है, वह है कि प्रेरित पौलुस के विश्वस्त साथी तथा सुसमाचार के लेखक संत लूक का दिन है। द डे ऑफ द लूक, सेंट लूक। आज संत लूक का दिन है। संत लूक
एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, एक शागिर्द थे प्रभु यीशु मसीह के। और आज हम लोग इस बात को देखेंगे खुदा के इस पाक कलाम से। यहाँ पर लूका की इंजील, होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्स 1 to 9, और दूसरा जो है यशायाह नबी किताब उसका 42 अध्याय की पहली 9 आयतें, और दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय की 6 आयत से लेकर के 18 आयतें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका का जो 3 है, लूक क्या थे, लूक किस तरह से इस कलाम को लिखा है, इस गॉस्पेल को लिखा है उन्होंने। लूक एक वैद्य होते हुए, एक डॉक्टर होते हुए, उस टाइम में 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु माना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का एक इरादा बनाया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। उस टाइम में, उस जमाने में एक डॉक्टर की हैसियत से एक बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, एक अच्छे खाते पीते घर से रहे होंगे। लेकिन उन्होंने जब गॉस्पेल को लिखा है, सेंट लूक जो गॉस्पेल है, जो प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने सीखा, प्रभु यीशु मसीह से देखा, प्रभु यीशु मसीह से पाया, वो ये पाया कि हम किस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह लोगों को भेज रहे हैं उस फील्ड में सेवा करने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कई बातें हैं कि सबसे पहले जो भेजे जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, वो एक है कि वी आर द एम्बेसडर। हम सभी लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं और वो जा रहे हैं पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो राजदूत होता है, अगर इस कंट्री का राजदूत है दूसरी कंट्री में जाता है तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये भेजने वाले को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर भेजते हैं लोगों को, राजदूत बना करके भेजते हैं और वो उनको प्रेजेंट करना है कि प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना हमें। और दूसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह उनको इसलिए और भेजते हैं, दूसरी एक पड़ोसी कि वी आर आल्सो नाइबर। हम सभी लोग एक पड़ोसी हैं और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि दूसरे पर दया करें। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए है। और तीसरी बात जो इसमें है कि वी मस्ट, यानी वर्शिपर जो है, इबादत करने वाले लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को सुने प्रॉपर। जो भी प्रभु यीशु मसीह की इबादत करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रॉपर तरीके से सुने। अब यहाँ पर देखिए, हम एम्बेसडर की बात करते हैं, राजदूत की बात करते हैं कि 2-2 करके भेजे जा रहे हैं, 2-2 करके भेजे जा रहे हैं वहां पर। अब इस बात को देखते हैं कि किस तरह से 2-2 करके प्रभु भेजते हैं, 2-2 करके फील्ड में भेजा जा रहा है। और वहां पर खेत जो है, स्वामी से विनती, यानी खेत की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं, ये जो है एरिया की बात करते हैं, वहां भेजना है। क्या काम है एम्बेसडर का? काम क्या होता है? एक रिलेशनशिप स्थापित करना, एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना, एक नाइबर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, एक वर्शिपर को जो है अच्छी इबादत जो है उसकी बातों को सुनना, परमेश्वर की बातों को, हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं या जब हम अपने धर्मशास्त्र या धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहां पर उन बातों को सीखते हैं, प्रभु के वचन को सीखते हैं कि वहां पर प्रॉपर तरीके से ध्यान लगाएं कि परमेश्वर का जो वचन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्यों ये लोग जो है, लूक जो है इस बात को किस तरह से नंबर में किया है कि वो जो है 70 लोग, पहले अगर देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे जो रसूल, जिन्हें अपोस्टल कहा जाता है। लेकिन ये अपोस्टल्स नहीं, यह प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक एम्बेसडर, एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक शिष्य है जो कॉल्ड अपोस्टल। बट ये लोग जो है ऑटोनोमसली जो है क्या है कि एक डिसाइपल है, प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द हैं और वहां जा रहे हैं वो लोग सेवा के लिए। अब यहाँ पर 70 जो बात है
12 लोगों को भेजा जाता है, 12 कबीले हैं, 12 गोत्र हैं। लेकिन यहाँ पर ल्यूक का मतलब लिखने का जो है, ये 70 देश, पूरी यूनिवर्सलिटी के लिए गॉस्पल इज फॉर द होल यूनिवर्सलिटी, पूरे दुनिया के लिए गॉस्पल जो सुसमाचार जो है पूरी दुनिया के लिए एक शांति का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर ल्यूक जो है 70 लोगों की बात जो लिखा है, 70 कंट्री के लिए लिखा है, पूरी दुनिया के लिए गॉस्पल जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए, जिस प्रकार से कि प्रभु यीशु मसीह लिखा है सेंट जॉन गॉस्पल में उसकी 3 अध्याय की 16वीं आयत में कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश हो। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता कि मेरे लोग एक तरह से शांति के राजकुमार हो, शांति के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ पीस। जो राजदूत हो वो शांति के राजदूत हो, पीस स्थापित करना, शांति स्थापित करना, समाज में जस्टिस हो, समाज में मेल मिलाप हो, कहीं इनजस्टिस ना हो, कहीं अन्याय ना हो। हमारा जो परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु का जो गॉस्पल है, हमें यही सिखाता है कि कभी अन्याय नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। और ये जो गॉस्पल है, जो राजदूत है, इनकी ड्यूटी यही है कि प्रभु के वचन के लिए प्रभु के एम्बेसडर है, यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना, यीशु मसीह का रिप्रेजेंट करना। यीशु मसीह किस तरह के थे? यीशु मसीह कंपैशनेट, यीशु मसीह दयावान परमेश्वर, वो दुनिया से प्यार करने आया, दुनिया को चाहता है कि कोई नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु का लूक का कथन यहाँ पर है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो बल्कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है। जो नाइबर होता है या कि पड़ोसी से प्यार करना, प्रभु ने कहा है, प्रभु ने आइडिया दी है, आज्ञा दी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने पड़ोसी से। अगर हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर हम अपने जो प्रभु के लोग हैं, अगर हम शांति स्थापित करते हैं तो हम प्रभु के शांति के राजदूत हैं। अगर हम प्रभु की बातों को सुनते हैं, प्रॉपर तरीके से उस पर चलते हैं, तो सचमुच में प्रभु के हम सच्चे वर्शिपर हैं। हम अगर किसी भी कहीं भी अगर हम इबादत करते हैं, वचन को सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं, उन सत्संग की बातों को अगर दिल लगाते हैं, मन लगाते हैं, तो सचमुच में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि प्रभु कहता है, उन लोगों को भेजता है दूसरे जगहों पर जाइए। कुछ लेने की बात नहीं करता है, आप जाइए, आप जहां रहो वहीं से आपको सब कुछ मिलेगा। यह प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए यह एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री है, चैलेंजिंग सेवकाई है, लेकिन प्रभु अपने लोगों को इसीलिए भेजता है कि जाइए, मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन वहां पर प्रभु उनको ट्रीट करके, उनको चिता करके भेजता है, उनको समझा करके भेजता है कि जहां पर जाओ, बड़े स्वाभिमान की बात प्रभु ने कहा है, जहां भी जाओ, जहां भी जाओ, जिस नगर में जाओ और वहां के लोग अगर तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। दैट मीन परमेश्वर का राज, प्रभु यीशु मसीह का राज, द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग का राज, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज नजदीक है। हमें उसको स्थापित करना है। अब वो स्थापित कैसे होगा? प्रेम से, शांति से, रिकंसिलिएशन से, मेल मिलाप से, एक दूसरे का आदर सम्मान से। और जब तक हम इस बात को ध्यान नहीं देंगे और स्वाभिमान को अपने जिंदा रखना है, स्वाभिमान के साथ रहना है। प्रभु इसीलिए कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं उस दिन उस नगर की दशा, अगर जो नहीं सुनता है, ठीक सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परमेश्वर के वचन को जो सुनते तो हैं लेकिन पर मानते नहीं हैं, जो सुनते हैं उस पर चलते हैं, धन्य वो लोग।
जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रभु का जो वचन है उसको सुनना है। उस शांति का दूत जो परमेश्वर का वचन सुनाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। किसी जगह पर, किसी गांव में दो भाई आपस में रहा करते थे। दो ब्रदर बड़े अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, इतना प्यार था उन दोनों भाइयों में, एक अटूट संबंध, अटूट प्यार था। और भी परिवार के सभी लोग थे। चलते चलते काफी वर्षों के बाद उनके परिवार में उनकी शादी ब्याह, बच्चे होते हैं। किसी बात की थोड़ी सी आपस में उनमें थोड़ा सा फ्रैक्शंस होता है और एक भाई, छोटा भाई जो है बड़े भाई से अलग हो जाता है और अपना सब कुछ अलग कर लेता है, लेकिन दूर चला जाता है, कमाने चला जाता है। लेकिन उसके बच्चे, उसके परिवार घर में ही हैं। एक दिन इत्तेफाक से होता क्या है, बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं, उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं, कोसों की दूरियां। लेकिन इत्तेफाक से देखिए क्या होता है, समय बदलता है, समय का मिजाज बदलता है, समय करवट बदलती है। उस छोटे भाई के घर में आग लग जाती है और जबरदस्त आग लगती है। उसकी पत्नी, गांव के सभी लोग आके सब सामान बाहर निकालते हैं। अंत में उसका बच्चा एक है, वो अंदर ही पड़ा हुआ है। तब तक उसकी वाइफ को ध्यान आ रही, मेरा बच्चा तो अंदर है। तब तक जो बड़ा भाई है, गांव के लोग देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि जलती हुई आग में कूदे, लेकिन बड़ा भाई कम्बल ओढ़ करके उस आग में कूद जाते हैं और उस बच्चे को खोज करके निकालता, कहां पर बच्चा, जहां सोया हुआ था। उस बच्चे को कम्बल उठा करके या उस बच्चे को अपने नीचे ला करके, अपने ऊपर से चलते हुए, और वो बच्चे को ला करके बाहर ला करके और बेहोश हो जाता है। इतना कि वो 65%, 70% के आसपास काफी जल चुके थे। बेहोश हो जाता है, बच्चे को बचा देता है और वह जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उन्हें ग्लूकोज चढ़ता है, उनका इलाज होता है। कुछ उसी समय में दरमियान में उसका जो छोटा वाला भाई है, पता लगता है कि मेरे घर में आग लगी, तो आ रहे हैं परदेश से। परदेश से जब वापस आए वो, तो उनकी पत्नी जो है उन्हें रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां सामान वामान लेके आती है। कहती है चलिए, फिर वहीं पर कहती है मैं थोड़ा दर्शन करके आती हूँ ईश्वर का, मैं प्रभु का दर्शन करके आती हूँ। तो उसने सोचा कि शायद ये कहीं हो सकता है मंदिर में या कहीं चर्च में, जहां भी जिस ईश्वर की बात करी तो जाने दो, आज तक तो कभी ईश्वर के पास तो गई नहीं। तो हॉस्पिटल में चली जा रही हो, करी यार यहाँ पर कहाँ ईश्वर है, तो हॉस्पिटल में सारे मरीज रहते हैं। तो जब जाती है तो उस भाई को देखती है, वो जला हुआ शरीर, उसका ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाइयां हो रही है उनका, वो अपनी सांसें गिन रहा है। तो वो जो है कह रहा यही ईश्वर, औरत कह रही यही ईश्वर है, यही हमारे बच्चे को बचाया है, जिनसे हम लोग अलग हो गए थे, जिनको हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो सचमुच में परमेश्वर का जो कार्य है ये अपने ही लोगों में है। परमेश्वर जो मनुष्य लोग हैं, इन्हीं मनुष्यों के द्वारा, इन्हीं भाई बंधुओं के द्वारा परमेश्वर काम करता है। सो प्रभु यीशु मसीह का जो एम्बेसडर है, जो राजदूत है, वो शांति के राजदूत, वो शांति की स्थापना करना है। और प्रभु यीशु मसीह के जो राजदूत जो है, प्रभु यीशु मसीह जो पड़ोसी, कहते हैं पड़ोसी, अपने पड़ोसियों पर दया दिखानी है, दया करनी है। दया कैसे होगी? हम उनके काम आए। इसके बाद जब हम प्रभु की इबादत करते हैं तो प्रभु के वचनों को सुने। आज क्या हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी पर कोई दयावान दया दृष्टि रखते हैं? या क्या हम समाज में शांति स्थापित करने की बात करते हैं? क्या प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं? यही चीजें हैं, यही जीवन है। आज हम पैंडेमिक में हैं, महामारी में हैं। सचमुच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कृपा सब पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे, और इस देश में सभी लोग शांति के साथ रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। मेरे मतलब बाप पर ईमान रखते हैं, वे आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है।
हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वे अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पिंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। वह रूहुल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिस्तो तज़ीम होती है। वह नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं और मुर्दों की क़ियामत और आइंदा जहां की हयात का इंतजार करते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब सिफारिशी दुआओं में हिस्सा लेंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहां में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिस गांव शहर में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती है, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उसकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी काउंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अपनी खुशी में शरीक हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी दुआ को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। As our Savior Christ has taught us, so we let us pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven.
Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.